इसलिए मैं शर्मा जाता हूं, मैं दूर बैठता हूं। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक कांव कांव मचा रहता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, लेकिन बोलते सब है। एक नवयुवक की शादी हुई, नई नई पत्नी आई, तो जो पति था न्यू मॉडल का पति, पतियों में बहुत मॉडल होते हैं, ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल, आलसी मॉडल, मेहनती मॉडल, मूर्ख मॉडल, कई मॉडल का पति है। लेडीजों में भी बहुत मॉडल है, कुछ लेडीज ओल्ड मॉडल की है, कुछ मॉडर्न मॉडल है, कुछ तो पति को ही मार डालेगी ऐसा मॉडल है। खतरनाक मॉडल। हाँ, पति की हालत खराब है, इतनी ठंडी में भी अपनी पत्नी को देखता तो पसीना टपकता है कि चंडिका देवी आ गई है। ये पति लोग खुश है क्योंकि इसकी हालत यही है करीब करीब। ज्यादा घरों में ये हालत, मॉडल बहुत है। ये तो कोई बहुत पुण्य किया है उसको धर्म पत्नी मिलती है, उसको कोई देवी स्वरूपा नारी के साथ में विवाह हो जाता है। बस फिर ऐसी नारी जिसके घर में पहुंचती है बहू बनकर, लाड़ी बनकर, वो घर घर नहीं रह जाता है, वो घर फिर मंदिर बन जाता है और घर के लोग देवी देवता की तरह घर में सुख पाते हैं। आज ठंडी में लोग इतना दुबक कर बैठे हैं, किसी को ताली बजाने की हिम्मत नहीं। मैं इतना जोर देकर प्रवचन करता हूं फिर भी लोग चुटपुट चुटपुट जोर से नहीं बजाते। थोड़ा बजाइए ना, ताली की आवाज से बादल उड़ जाएंगे और सूरज निकल आएगा, देखेगा कौन बजा रहा, दर्शन कर लो। देखो थोड़ा बजाया, थोड़ा निकला है वो। खूब बजाओ तो सूरज पूरा आकर तुम्हारा दर्शन करेगा। सूर्य देवता भी तो दर्शन करना चाहते हैं सत्संगी भाइयों बहनों का। तो न्यू मॉडल का पति था, बोलता बहुत था। एक साल तक पति खूब बोलता रहा, खूब बोलता रहा। उसकी पत्नी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। एक साल तक पत्नी श्रोता बनकर रहती है कि सुनते रहो क्या बोल रहे हैं सब लोग। दूसरा साल जब प्रारंभ हुआ तो पत्नी ने फिर बोलना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत सुनते सुनते ऊब गई, परेशान हो गई, कंटाल हो गई कि इतना सुना रहे सब, हमको बेवकूफ समझ रखा। कुछ लोग इसलिए ज्यादा बोलते हैं ताकि लोग हमें बेवकूफ न समझें ये भी होशियार इसलिए कुछ बोल रहा। लेकिन याद रखना, अधिक बोलने वाले ही बेवकूफ समझे जाते, कम बोलने वाले समझदार होते हैं। और बहुत कम बोलने वाले, बिल्कुल कम बोलने वाले, जो बोलते कम है मुस्करा देते हैं, वो बुद्धिमान समझे जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कराता है, बोलता कम है। और यदि सुबह से लेकर शाम तक तुम मुस्करा कर सभी काम करो, झाड़ू लगाओ तो मुस्कराते हुए, चाय बनाओ तो मुस्कराते हुए, तुम सब काम मुस्करा कर करो, तो तुम्हारा पति एक दिन तुमसे पूछेगा कि इतना तुम मुस्कराती क्यों हो? तो तुम कह दो कि तुम्हारे जैसा पति मिला, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती। खुश रहने की आदत बनाइए और खुश होकर के काम करने का अभ्यास कीजिए। स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। ये चिड़चिड़ापन आपके प्रभाव को कम कर देता है। ज्यादातर महिलाओं का स्वभाव बच्चे होने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी शैतानी करते हैं और पति भी शैतानी करता है। दारू पी के आता है, कुछ और गलती करता है,
तो सबकी तरफ से जब नारी परेशान हो जाती है तो चिड़चिड़ी हो जाती है, स्वभाव बिगड़ जाता है। लेकिन तुम्हारे स्वभाव बिगाड़ने से भी ये लोग सुधरने वाले नहीं, इसलिए इनके कारण अपने स्वभाव को मत बिगाड़िए। भगवान श्री राम का स्वभाव था मुस्कुरा कर रहना। उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, संघर्ष आए, समस्याएं आई, दुख सुख आए, सब मिलन वियोग सब कुछ हुआ, लेकिन राम भगवान ने अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ा। याद रखना, जो अपने स्वभाव को बिगड़ने से बचा लेता है वही भगवान की डिग्री को प्राप्त करता है, बहुत महान होता है। ये माया मोह के संसार में स्वभाव बिगड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए अपने स्वभाव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, नेचर, आपका नेचर नेचुरल नेचर रहना चाहिए। कुछ मिले न मिले, कुछ खो जाए तो भी चिंता की बात नहीं, खुश रहो। जो हुआ तो हुआ, लेकिन अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ना। कृष्ण का स्वभाव हंसने का था, वो हंसते थे। मथुरा से राक्षस उनको मारने आते थे, राक्षसों को देखकर कृष्ण हंसते थे ठहाका मारकर। कृष्ण ने पूरी सृष्टि को हंसना सिखाया है, भगवान श्री राम ने मुस्कुराना सिखाया है, और कबीर साहब ने तो प्रसन्न रहना सिखाया है। हंसने और मुस्कुराने के बीच की स्थिति का नाम है प्रसन्नता, और जो प्रसन्न रहता है उसमें राम और कृष्ण दोनों का प्रभाव होता है, वही तो कबीर साहब होता है। इसलिए प्रसन्न भी रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्योतिष्ठते, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। प्रसन्न रहने से मनुष्य की बुद्धि शीघ्र एकाग्र हो जाती है। प्रसन्न रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। हंसने से बुद्धि की मेमोरी स्ट्रांग होती है। मेरी स्मरण शक्ति क्यों अच्छी है? मैं हंसता बहुत हूं, अपने कमरे में अकेला भी हंसता हूं। जो यहां कल प्रवचन सुनाया था ना, उसको कल भी सुना, कुछ बचा था तो आज सुना, कुछ बचा है। और अपना ही प्रवचन सुनकर मैं हंसता था अंदर। वो चोटी वाली बात बता रहा था कि अब चोटी नहीं बची, खोपड़ी बच गई, यही बहुत। उसमें हंसी आ रही थी। अकेले भी हंसना सीखो। मन में उलझन मत आने दो। सब तरफ से उलझने घेर ले तो भी धैर्य रखो। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। सुनाऊं? 2 लाइनें हैं, सुना तुम? वो कवि लोग क्या कहते ना, 4 लाइन और, फिर 4 सुना लेते, बोलते 4 लाइन और आपके लिए, फिर वो 4 हो जाती, फिर बोलते 4 लाइन। उनकी 4 खत्म ही नहीं होती। मैं तो 2 ही लाइन है, ज्यादा नहीं। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। तो क्या करना चाहिए अमित कुमार, क्या करना चाहिए? उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। क्या राम भगवान को उलझनों ने नहीं घेरा था? क्या श्री कृष्ण को उलझनों ने नहीं घेरा था? क्या कबीर साहब 52 कसनी के बीच में उलझनों में नहीं फंसे थे?
कि आपको उलझनों ने नहीं घेरा है। मैं तो सोचता हूं राम कृष्ण कबीर और महावीर से ज्यादा आपके पास उलझने नहीं है। आपके पास तो चुटकी बजाने भर की उलझने हैं और इतनी छोटी उलझनों में आपकी मुस्कान खत्म हो गई, हंसी खत्म हो गई, आनंद खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर ज्ञान नहीं था, इसलिए छोटी सी उलझन को भी झेल नहीं सके। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसले से सुलझाना है। डर जाओगे, घबरा जाओगे तो उलझन नहीं सुलझेगी, उलझन बढ़ेगी। थोड़ा हौसला रखो। हौसला चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, नादानी में। हौसला बुलंद होना चाहिए। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, दीपक मोमबत्ती यदि बुझ गई है फिर से वो जल जाएगी। माचिस निकालिए, जलाइए, जलेगी। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती नाव को कहते हैं। नाव अगर तूफान में फंस गई है, धैर्य रखो, पार हो जाएगी। किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ध्यान देना। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। आज तुम गरीबी में गुजर रहे हो, ये मत सोचना कि हमेशा मैं गरीब ही रहूंगा। आज तुम्हारे घर में दुख है, ये नहीं है कि सदा दुख रहेगा, सुख भी आएगा। दुख आता नहीं रहने के लिए, दुख रहने के लिए नहीं आता है। वो तो मेहमान बनकर आता है, तुम्हारी पहचान करने के लिए आता है कि तुम लौह पुरुष हो कि मिट्टी के धोंधा हो, तुम सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे। इसलिए दुख तुम्हारी पहचान के लिए आता है कि तुम्हारे में कितनी सामर्थ्य है, कितना सह सकते हो। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। जब दुख आता है तो दुख में तुम्हारी भी पहचान होती है और तुम्हारे रिश्तेदार और मित्रों की भी पहचान होती है कि कौन काम आने वाला मित्र है और कौन केवल चाय पीने वाला मित्र है, उसकी भी पहचान हो जाती है। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं जिंदगी के। जिंदगी में दो किनारा है। कभी संसार से तुमको प्यार मिलता है और कभी इस संसार से तुमको पीड़ा मिलती है। इस संसार रूपी नदी के दो किनारे हैं। एक किनारा है जिसका नाम प्यार है, दूसरा किनारा जिसका नाम पीड़ा है। तो कभी इस दुनिया की नदी में आपको प्यार भी मिलता है और कभी कभी पीड़ा भी मिलती है। दो किनारे। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। जिंदगी की धारा प्यार और पीड़ा के किनारों के बीच में बहती है। यदि तुम्हारे में कला है तो तुम पीड़ा को भी प्यार बना लेते हो, और कला नहीं है
तो प्यार में भी पीड़ा पैदा कर देते हो, तो कलह कलेश पैदा करते हो। ये संसार कलाकारों के लिए कलाकंद है, और जो कलाकार नहीं है उनके लिए कलह कलेश का केंद्र है। अगर कलाकार बन जाओ तो ये संसार तो तुम्हारे लिए कलाकंद जैसा है, और यदि कलाकारी नहीं है तो फिर एक कलह कलेश का केंद्र है। ज्यादातर लोगों का घर भी कलह कलेश का केंद्र बना हुआ है। कितनी माताएं बहनें आती हैं यहाँ व्यास गादी के सामने, 2 सेकंड टाइम मिलता है, कहती हमारे घर में तो बहुत कलेश है। कितने घरों में इतना कलेश है कि मर जाने की भी इच्छा होती है कि मर जाऊं, क्या करूं। पर मैं निवेदन करूंगा, मरने की मत सोचो। तुम मर जाओगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे बचेंगे वे किसके सहारे जिएंगे? तुम उन बच्चों के लिए थोड़ा दुख सह लो। हो सकता है बच्चे बड़े होंगे, उन बच्चों में कोई कलाकार होगा, तो तुम्हारा घर कलाकंद बन जाएगा, सब दुख मिट जाएगा। थोड़ा आशा रखो, भरोसा रखो, आत्महत्या मत करो। आत्महत्या को महापाप कहा गया है। सहन शक्ति रखो, ऐसी गलतियां ना करो जिससे तुमको आत्महत्या करना पड़े। और मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। ये मरने के लिए नहीं मिला है, ये भवसागर से तरने के लिए मिला है। ये जीवन भवसिंधु से पार होने के लिए।